अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उसे समझना अत्यंत ही आवश्यक है। उसकी प्रकृति को समझने के बाद आप अपने लक्ष्य या विचारों को उसकी गहराई में जाने दें। सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करें। यदि आपको इस पर 1% भी विश्वास हो कि आपका अवचेतन मन आपका जीवन बदल सकता है, तो उस 1% को बड़ा कीजिए। मैं गारंटी के साथ यह कह सकती हूँ कि आपका जो भी लक्ष्य होगा उसे पाने में आप अवश्य सफल होंगे। अवचेतन मन यानी दिमाग का वह भाग जो अधिकतर सुप्त रहता है। अवचेतन मन किसी भी बात का विरोध नहीं करता, न ही कोई सवाल करता है। वह बस आपके विचारों को सच करने का काम करता है। अवचेतन मन को समझने के लिए चेतन मन के बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो अवचेतन मन के 2 हिस्से होते हैं, एक चेतन मन अर्थात तार्किक मन। आप जो सोच रहे हैं, जिन चीजों का आकलन क्रियाकलाप आप चेतन मन के द्वारा कर रहे हैं, अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड, जो कि तब तक सोया रहता है जब तक आप जागे हुए मन को सोचने या कुछ काम में व्यस्त रखते हैं। आम इंसान का अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड अक्सर सोते हुए ही जागृत होता है। दिन भर आपने जिन बातों पर अधिक ध्यान दिया है, उसे रियलिटी में लाने के लिए वह काम करने लगता है। अवचेतन मन सोचने का काम नहीं करता, वह तो बस आपकी भावनाओं से भरे विचारों को सच करने का काम करता है। इसलिए तो कहते हैं, आप जैसा सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। अवचेतन मन को दूसरे शब्दों में आत्मा भी कह सकते हैं। अगर मैं इसके आध्यात्मिक पक्ष को देखूं, तो इसे समझना अत्यंत ही सरल होगा। हम सभी जिस ईश्वर के संतान हैं, उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। बस हम सुप्तावस्था में होते हैं या फिर अपनी शक्तियों से अनजान हैं। इसे समझते हैं इन 2 उदाहरणों से। हेलन केलर, जो कि अपंग होने के बाद भी एवरेस्ट पे चढ़ गईं। कैसे? समझिए, चेतन मन को अपने वश में करके एक बच्चा एक स्थान पर खड़ी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। उसकी माँ ने बहुत आवाज दिया, किंतु आसपास कोई भी नहीं था। उस मामूली सी महिला ने ट्रक को उठा लिया और उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। कैसे? उसे बस इतना पता था कि उसका बच्चा उसे जीवित चाहिए। माँ की ममता, जो अपने बच्चे के लिए अवचेतन मन में दबी रहती है, उस वक्त जाग गई। आपके शरीर और शरीर के सिस्टम चलाने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। किसी बीमारी को ठीक करने से लेकर आपके असंभव से लगने वाले सपनों को पूरा करने की पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने, अपने हिसाब से प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसे गहराई से समझना होगा। आजकल बहुत से लोग इसे प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, किंतु सभी लोग सफल नहीं हो पाते। कारण यह है कि उन्होंने गहराई से इसे समझा ही नहीं। ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप यदि अपने जीवन में पीछे जाकर देखेंगे, तो आपको जिस काम के लिए मना किया जाता है, आपको वही काम करने की उत्सुकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन का स्वभाव उत्सुकता है। मन चंचल है, उसे नई चीजें करना, नई चीजें सीखना अच्छा लगता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए सबसे पहले अपने सारे विचारों को स्वीकार करना होगा। मन को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि आप विचारों को दबा नहीं रहे हैं, बल्कि स्वीकार कर रहे हैं। फिर उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि आप क्यों उस विचार को बदलना चाहते हैं। स्वयं के साथ तर्क करके आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा। जब चेतन मन शांत होता है, तभी अवचेतन मन जागता है। यही वह समय है जब आप अपने अवचेतन मन में नए विचारों के बीज डालते हैं। अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए चेतन मन का शांत होना अत्यंत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं अवचेतन मन को संदेश कैसे भेजें। आप विचार कीजिए कि आपका मन शांत कब होता है। जब भी आपको सही समय लगे, उस वक्त आप नए विचारों पर सोचना शुरू करें। चलिए मैं आपको सही समय के बारे में बताती हूँ। यदि आपने कुछ दिन तक इस समय का सही प्रयोग किया, तो सफलता जल्द ही मिलेगी। सोते समय उन विचारों के बारे में सोचना शुरू करें जिसे आप सच करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको नौकरी में अपना प्रमोशन चाहिए, तो आप उसके बारे में सोचिए। मन में सोचिए, लोग आपकी सफलता के लिए आपको बधाई दे रहे हैं। आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, इसी विचार के साथ सोने की कोशिश कीजिए। यही वह समय है जब चेतन मन शांत और अवचेतन मन जागृत होता है। यदि आप अपने विचारों को नींद के साथ मिलने देते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को एक विचार मिलता है, वह उस विचार को सच करने में लग जाता है। दूसरा समय है सुबह सोकर उठने से लेकर 30 मिनट तक का समय। इस समय भी अवचेतन मन काफी शांत होता है।
आप फिर से उन विचारों को जो सोचकर सोए थे सोचना शुरू करें। आप पाएंगे कि दिन में जब भी समय मिले आपका अवचेतन मन स्वयं ही उसके बारे में सोचने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपका विचार अवचेतन मन की गहराइयों में पहुंच चुका होता है। 21 दिन में वह विचार आपका वर्तमान बन जाता है। इस संसार में जिन भी चीजों की उत्पत्ति हुई है सबसे पहले वह किसी के दिमाग में ही, किसी की कल्पना में हुआ है। बस आप उसे किसी को बताने के बजाय उसे सच करने में जुट जाइए। अवचेतन मन में कैसे प्रवेश करें? आपकी कल्पना में वह शक्ति है जिस पर मनुष्य जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता। जब राइट भाइयों ने सबसे पहले इंसान को आसमान में उड़ने की बात कही तो लोगों ने उन्हें पागल समझा, किंतु आज हम हवाई यात्रा करते हैं। 100 साल पहले तक किसी को यह नहीं पता था कि दूर बैठे हम किसी की आवाज सुन सकते हैं, किंतु आज हम सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि देख भी सकते हैं। बस आप अपनी कल्पना का सही प्रयोग कीजिए। इधर उधर की बातों की कल्पना में अपना समय और ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए। हमारे अवचेतन मन में वह अद्भुत शक्ति है जिससे आप अपने जीवन की रूपरेखा बदल सकते हैं। जितनी ही खूबियों से आपने सपनों की तस्वीर बनाई है, उदाहरण के लिए यदि आपको अपने पसंद की कार लेनी है तो आप किस कलर की, किस कंपनी की, कौन से मॉडल्स की, कितने सीट की, सब कुछ सोचिए। सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों को जल्दी से स्वीकार कर उसे सच करने में लग जाता है। सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से बातें करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसको देखिए, उससे बात कीजिए, उसके बारे में सोचिए। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे देखिए। आपके बात करने का तरीका कैसा होगा उस तरीके से बात करें। उदाहरण के लिए आपका प्रमोशन होने के बाद जब लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हों तो आप उनसे क्या कहेंगे? उसके सामने उन वाक्यों को दोहराइए। शीशे के सामने उन वाक्यों को दोहराइए। आपके सफलता की चाबी आपके हाथ में ही है। कई बार मनुष्य की असफलता का कारण उसकी अपनी ही सोच होती है। ज्यादातर विचार पुरानी और संकुचित धारणाएं होती हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन को जगाना चाहते हैं, आपको यह समझना होगा कि उसकी शक्तियां असीमित हैं। असीमित शक्तियों के प्रयोग के लिए आपके सोच का दायरा भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा विरोधाभास अनजाने में इंसान की असफलता के आड़े आता है। यदि आप अमीर लोगों के कार्यों को ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि किसी भी तरह के बदलाव को वे लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। गीता में भी तो कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। अवचेतन मन को जगाने का आसान तरीका ध्यान योग का अभ्यास है। मुझे पता है कि आम इंसान के लिए यह बहुत मुश्किल काम लगता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि यदि आपको पता चल जाए कि आपका अवचेतन मन अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन है, वो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है, तो आप क्या करोगे? इतने बड़े विश को पूरा करने के लिए आपके पास 30 मिनट का भी समय नहीं है। अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़े लोगों की दिनचर्या को गौर से देखिए। दौलतमंद लोगों के दिन की शुरुआत ध्यान से होती है। क्या आपने गौर किया है कि इंसान भूतकाल की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में जीता है? भूतकाल से सीख लेकर आगे बढ़ना ही समझदारी है, क्योंकि सीख के अलावा सब कुछ कचरा होता है। और चेतन मन को जगाने का एक तरीका यह भी है कि अपने लक्ष्यों की पूर्ति के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे आज से ही जीना शुरू कर दे। उदाहरण के लिए आप कैसे कपड़े पहनेंगे, किस तरह से लोगों से बात करेंगी, आप अपनी जो भी नई पहचान बनाना चाहते हैं उसे आज से ही शुरू कर दीजिए। अवचेतन मन एक सिद्धांत पर कार्य करता है। वो ये है कि आप जो करना चाह रहे हो उसके बारे में आप क्या सोचते हो। आपको यह शक है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो यकीन मानिए यह नहीं होगा। अपने अवचेतन मन को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे समझना अत्यंत ही आवश्यक है। शुरू में यह हो सकता है कि आपका अवचेतन मन तर्क करे। वह आपको कई बहाने दिखाएगा, परिस्थितियों का बहाना, लोगों का बहाना, समाज का बहाना। तो यदि आपकी इच्छा शक्ति इन बहानों से अधिक शक्तिशाली होगी तो आप इन पर ध्यान नहीं देंगे। अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे आसपास और हम पर होने वाली हर चीज को अवशोषित कर लेता है। नकारात्मक कथन को अचानक रोकना आसान नहीं हो सकता। धैर्य रखें और विश्वास करें। आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके ही हाथों में है। आपकी कहानी अभी से शुरू हुई है। आप अपने ब्रह्मांड से जो चाहते हैं उसके लिए पूछें और संकोच ना करें। आप सब कुछ इस ब्रह्मांड और ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। खुश रहें और यह विश्वास करें कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा।